हेलो गाइस, जैसे कि देखे होंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग जीआरसी की, मतलब ग्रीवेंस रेडिएशन कमेटी ऑफ जीएसटी। जब भी आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप ग्रीवेंस फाइल तो करते ही होंगे। उससे रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी 22 अप्रैल को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई वो हम देखेंगे। सबसे पहले एजेंडा देख लेते हैं। एजेंडा क्या है? इशूज रेज बाय फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन व्यापार मंडल। इन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए थे। नेक्स्ट है इशू रेज किए थे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। मेजर इशूज रेज किए थे एसओ से एसओसी आईआईएम ने मेजर इशू। फिक्की ने भी किए थे, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। तो पहले हम सारे इशूज देख लेते हैं। जो ये मीटिंग हुई थी वो 22 अप्रैल को हुई थी। द चेयर इन्फॉर्म द पर्पज ऑफ होल्डिंग जीआरसी मीटिंग हैव डिस्कस द अफेक्टिव। इस मीटिंग का पर्पस क्या था कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं ट्रेडर्स को, बिजनेस को, पोर्टल से रिलेटेड या कुछ भी, तो उसके बारे में जो है मीटिंग हुई थी। फर्स्ट हम इशू देख लेते हैं। जो ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने क्या किया था, इन्होंने एक छोटा सा इशू लेकर आए थे कि जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हल्की फुल्की डिटेल्स की मिसमैच की वजह से जो है वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। कई बार बिजनेस प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा एड्रेस प्रॉपर नहीं होता, तो वहाँ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके बारे में कमेटी ने क्या किया, कमेटी ने कहा कि जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे देने होंगे, इसमें हम कोई भी अपडेशन नहीं कर रहे हैं। सेकंड है कि सो मोटो कैंसर से रिलेटेड एक इशू रेज किया गया था कि जो सो मोटो है कैंसर जो दिया जाता है एसएससीज को, कि अगर वो नहीं रिटर्न फाइल करते हैं तो आप सो मोटो के थोड़ा और टाइम दीजिए। तो इसमें कमेटी ने सिंपली ये कहा है कि उनको प्रॉपरली टाइम तो दे दिया जाता है, क्योंकि एकदम से कभी भी सो मोटो नहीं किया जाता है। तो इसलिए टैक्स पेयर्स को खुद ही ध्यान रखना होगा, जब भी उनको नोटिस आ रहे हैं तो आपको अपनी जीएसटी तो फाइल करना ही होगा टाइम से। उसके बाद हम अदर इश्यूज करते हैं। तो रेज बाय फेडरेशन फॉर रिगार्डिंग हाई पेनल्टी इम्पोज ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स अंडर सेक्शन 125 फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब लेट फाइलिंग और रिटर्न पे फाइन लगता है। डिनाइल इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट क्लेमिंग क्रेडिट विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। अगर स्पेसिफिक पीरियड में हम टैक्स को क्रेडिट नहीं क्लेम नहीं करते हैं तो वो फिर वापस आता भी नहीं है। डिफ़िकल्टीज होती है इनपुट क्रेडिट को क्लेम करने में, कई बार मिसमैच इनवॉइस होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है रजिस्ट्रेशन भी कई बार कैंसिल हो जाते हैं। तो इस पर कमेटी ने कहा, कमेटी फाउंड दैट दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ नेचर दैट ऑल एक्शन टेकन बाय जीएसटी अथॉरिटी इज मैंडेट अंडर द लीगल फ्रेमवर्क। तो इसमें डिपार्ट में जो है कमेटी ने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें तो प्रोसीजर है, नेचर का प्रोसीजर है। तो इससे बेहतर है कि आप उसको टाइम पे फाइलिंग कीजिए, टाइम पे जो भी क्लेम करना है आप कीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने जो है क्या इशू रेज किया था, विदाउट कंसीडिंग जस्टिफिकेशन सबमिटेड बाय टैक्स पेयर इट मैनी केसेस डिमांड कंफर्मेशन फॉर लेवल विदाउट कंसीडिंग सबमिशन ऑफ टैक्स पर इग्नोरिंग क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर इशूड बाय सीबीआईसी। मतलब ये चीज़ है कि कई बार जो है क्लैरिफिकेशन नहीं दिए जाते हैं। द कंफर्मेशन ऑफ डिमांड विदाउट एप्लीकेशन माइंड रिजल्ट द इंक्रीज लिटिगेशन। कई बार क्या होता है, नोटिस आते हैं वो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, लिटिगेशन बढ़ जाती है। तो इंक्रीज प्री डिपॉजिट फाइलिंग अपील हार्डशिप टैक्स पेयर्स बाय वे ऑफ कैश फ्लो इशू द admitted fact that initially at the introduction of GST there were many misrepresentation and ambiguous. Department were also liberal to ignore the minor procedure initially made by a registered person. It is also expected similar approach carried by ground level staff so that intended treatment pass the step offer। मतलब ये है कि डिपार्टमेंट को मतलब ये इशू कहते हैं कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें उसको आप इग्नोर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल चीज़ें ना बढ़े। तो इस पर कमेटी ने कहा है कि द कमेटी इन्फॉर्म्ड द सबमिशन ऑफ नोटिस आर टेकन ऑन द कंसिडरेशन before passing adverse order. In case there is a lapse in regarding on the part of order issued, such order is liable to set aside at the appealant form। कमेटी ने ये कहा है कि ठीक है, नोटिस जब भी दिए जाते हैं तो उसको देने से पहले उस पर चेक किया जाता है प्रॉपरली। तो इसके लिए जो है ये डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट है इशू डेफिशिएंसी मेमोज of refund application without giving valid reason refund application returned by department under deficiency memo but without mentioning the specific reason for requirement any। मतलब डेफिशिएंसी मेमोज को लेकर भी एक इशू रेज किया गया था। तो इसमें कमेटी ने कहा कि ये कोई मेरिट नहीं है, जो ग्रीवेंसी वो आप प्रॉपर फाइलिंग कीजिए, तभी जो है जो भी रिफंड आपका बनता है वो आपको कर दिया जाएगा।
एनी केस दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डेफिशिएंसी मेमो, दे मे अप्रोच सीनियर ऑफिसर। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई तो आप सीनियर ऑफिसर्स के पास जाइए, जो भी आपका जुरिडिक्शन पड़ता है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस में। नेक्स्ट है टाइमलाइन ऑफ नोटिस को लेके क्या है कि 30 डेज से का जो टाइमलाइन दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब DRC-01 एप्लीकेबल हुआ था तो सबको नोटिफिकेशंस आ रहे थे। इसको टाइम बढ़ाने के लिए किया गया है कि ईमेल प्रोवाइड किया जाए रजिस्टर टाइम टू टाइम हाईलाइट द सेम, तो इन केस अ पोर्शन नॉट कंपाइल द डिफरेंशियल अमाउंट इज रिकवरेबल। तो रिकमेंडेशन इसमें कमेटी ने ये कहा है कि हार्डशिप पर टाइम ठीक है काफ़ी है, reference can be made through body intimation to committee so it can be taken speedily। तो उसके बाद है सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस की सर्विस पे भी किया गया है थ्रू पोस्ट एंड द रजिस्टर्ड मेल of the taxpayer, the show cause notice are uploaded on the portal. Many times notice order are not reflected directly to the portal, but through the separate window additional notice order. Timeline of reply is 7 days. Date of personal hearing mentioned there in the matter of service notice timeline reply being very small that the registered person misses the required compliance at the objective. It is not possible to small player to log in portal every day searching that notice. Even the time of filing must it remain unnoticed cause the unwarranted litigations and the increase in the correspondence appeals therefore highly desired that the convenient and effective mechanism of the service of notice and others should be put in place. Notice and the orders served through mail and post to the registered person so that they may conform same time according to can make required compliance. The timeline submission reply should need to be increased at least 30 days। तो इसमें ये है कि जब भी शोकॉज नोटिस आता है तो उसमें 7 डेज़ का टाइम होता है और प्लस वो पोर्टल पर ही शो होता है या बाय मेल आता है। तो इसमें ये इशू रेज़ किया गया था कि एक तो 7 डेज़ है तो कभी भी वो टैक्स पेयर है वो डेली तो लॉगिन नहीं करते हैं तो उनसे मिस हो जाता है। तो इससे बेहतर इससे इसका ऑप्शन ये है, और कई बार क्या होता है नोटिस शो भी नहीं होता है किसी भी टेक्निकल रीज़न की वजह से या ध्यान नहीं जाता। तो इसमें एक बात रखी गई थी कि आप उस नोटिस को बाय पोस्ट भी सेंड कीजिए और प्लस उसका टाइम आप 7 डेज से 30 डेज बढ़ा दीजिए, ताकि जो है फाइलिंग के लिए जो टैक्स पेयर हैं उनको टाइम मिले। नेक्स्ट देखेंगे डार्क स्टोर रजिस्ट्रेशन। तो एक नई चीज़ है डार्क स्टोर रजिस्ट्रेशन। इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। स्मूथन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस को रजिस्ट्रेशन ईजी बनाने के लिए जिनको डार्क स्टोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है ई कॉमर्स के ज़रिए। द कंसेप्ट ऑफ डार्क स्टोर is also getting popularized, increasing nowadays. Even big FMCG companies are extending dark store arrangement of their customers of optimizing the warehousing and handling costs. A dark store is generally large warehouses that can be used by multiple customers of a company as their fulfill center, with incurring any rental cost of warehouse space. In case the warehouse is generally taken on rent by company e-commerce and the customer or suppliers are allowed to store their goods and supply to end customer from there. As such, those customers or supplying partners are not having any rental agreement with the company or the warehouse, in absence of which many times they are facing procedural issues in the registration such dark stores and the additional places of business under their respective GST registration, with more and more rigid prerequisites to eliminate the fake registration. The issue is apprehending to major issue and point conflicting of the dark store arrangement. So dark store registrations क्या होते हैं, आपने सुने होंगे कि अमेजोन का वेयर हाउस कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं आप अपने घर से ना डिलीवर करके अमेजोन के वेयर हाउस में आप रखवा देते हैं एंड ठीक है वहीं से जो डिलीवर होता है। तो आपने ऐसे इसको अमेज़न के वेयर हाउस का कोई रेंट एग्रीमेंट तो नहीं किया होता है, ठीक है, वो आपको एक अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं। कई केसेज़ में मैंने देखा है कि अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं। तो जब एप्लीकेंट का जीएसटी आ जाता है तो उनको एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस उसमें ऐड करना होता है, मेन चीज़ ये होती है। तो वहाँ भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो इस इशू को भी रेज़ किया गया था। तो इसमें रिकमेंडेशन कंपनी ने क्या दिया है, द कंपनी इन्फॉर्म दैट इशू इज़ नॉलेज टू बोर्ड ऑफ डिटेल्स एंड एसओपी गाइडलाइंस इज एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर। However, representation on the same may be sent to CGST SGST zone that it can be examined and comments sent to the higher forms। तो कमेटी ने बताया कि ये इशू ऑलरेडी उनके नॉलेज में है, जिसके लिए जल्दी ही गाइडलाइन जो है इशू की जाएगी
और प्लस ऐसा जो भी है CGST रेजिमेंट पर्टिकुलर स्टेट्स को जो है, जो उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वो इस तरह के कोई भी एप्लीकेशन आते हैं तो उसको एग्जामिन करें और हायर जो फोरम से उनको भेजें ताकि इस चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके। और जो ये एक प्रोसीजर है डार्क स्टोर रजिस्ट्रेशन का, ये भी जो है इसमें ज़्यादा दिक्कतें ना आए सेलर्स को और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनको। एंड नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनायल, मीन कि इनपुट का जो टैक्स क्रेडिट का जो इनपुट है उसको डिनायल किया जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि अलाउ इनपुट टैक्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट नॉन कंप्लाइंस बाय सप्लाई इन सर्टेन सिनेरियोज, द सप्लाई डिफॉल्ट इन डिपॉजिटिंग GST इन कैश and make payment through inadmissible ITC and files return. The immediate impact on the same is felt by the recipient. The recipient is mandatory ITC reverse। इसमें मेन चीज़ ये कि ITC रिवर्स के बारे में जो भी प्रॉब्लम होती है एप्लीकेंट्स को, उसको जो है रिजॉल्व किया जाए। मेन चीज़ क्या होती है इसमें, मे बी ये चीज़ है कि जो ITC रिवर्स होता है, जब तक आप रेगुलर जब फाइलिंग करते जाएंगे, अगर सपोज आपका कोई मंथ अप्रैल का ITC रिवर्सल है, तो अगर आपने फाइलिंग ही नहीं की है, तो जब सपोज आपने फरवरी की फ़ाइल की ही नहीं है, तो फरवरी का जब वो फाइल कर लेंगे तब जाके आप अप्रैल मार्च के बाद अप्रैल का जो ITC क्लेम कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर से ही चलना होगा। तो कमेटी ने कहा एट द प्रेजेंट GST लॉ मैंडेट लाइक दैट ओनली सिंस दिस इज पैन इंडिया इशू एंड GST काउंसिल एग्जामिन। तो ये पैन इंडिया का इशू है, इसको जो है एग्जामिन किया जा रहा है, बहुत जल्द जो है इसका भी आएगा सोल्यूशन। Reply to show cause notice, lack of information regarding reply to be filed show cause notice DGGI in the show cause notice issued by it is mentioned exactly whom to submit reply. For example, board it is mentioned that reply is submitted to the additional joint सेक्रेटरी ऑफिस लोकेशन में नोटिस कीप मूविंग वन लोकेशन टू। इसमें क्या है कि जो रिप्लाई का नोटिस है वो किसको भेजा जाए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी। तो इस पर रिकमेंडेशन ये आई है, द कमेटी इन्फॉर्म दैट ऑल शोकोज नोटिस इशू बाय दिल्ली एंड जयपुर जोनल यूनिट आर एडजुडिकेटेड बाय द एडिशनल कमिश्नर CGST दिल्ली नॉर्थ। मतलब इसमें ये बता दिया कि जो दिल्ली या फिर जयपुर का जो जोनल यूनिट है उसमें जो भी आपका रिप्लाई जाएगा वो एडिशनल कमिश्नर CGST दिल्ली नॉर्थ को जाएगा। एज सच द नोटिस कैन अप्रोच CGST दिल्ली नॉर्थ कमिश्नर सबमिशन द रिप्लाई। तो दिल्ली नॉर्थ कमिश्नर को आप रिप्लाई का सबमिशन भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिले इन ITC फ्लो। तो डिले इन ITC of IGST paid import goods in some cases input tax IGST on import good during the last 2-3 days of the month is not reflected in GST or 2D. It results into the delay of 1 month to avail ITC and impact cash flow of the taxpayer which is otherwise planned in advance। तो जो इम्पोर्ट गुड्स पे जो GST था वो कई बार लेट हो जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता GST आर 2D में, तो जिससे क्या होता है फाइलिंग में देर होती है क्योंकि ITC क्लेम करने का वो वेट करते हैं। इससे जो टैक्स पेयर के पास जो कैश फ्लो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। ओके, तो इस पे कमेटी ने क्या कहा, द कमेटी इन्फॉर्म दैट इशू इज नो लॉन्गर बीइंग फेस्ड और नो प्रॉब्लम वाज एट एंड द NIC ओनली आई सर्वर वाज इजीली अर्लियर फंक्शनल। नाउ ड्यू टू फंक्शनिंग ऑफ 2 सर्वर्स द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। तो पहले क्या था, एक सर्वर फंक्शन कर रहा था तो ठीक है इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट अब ये प्रॉब्लम्स हट चुकी है क्योंकि अभी 2 सर्वर्स वर्क कर रहे हैं। अब एसओकेएम ने क्या जो मेजर इश्यूज लेकर आए थे वो देखते हैं। इन क्या लेकर आए थे, इन टर्म्स ऑफ रूल 42 ऑफ CGST रूल्स रिवर्सल इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेकन इनिशिएटिव। तो इस पे रिकमेंडेशन कमेटी ने क्या बोला, द कमेटी इंक्वायर्ड वेदर देयर विल बी एनी स्पेसिफिक केस रेफर टू ट्रेड बॉडी एडवाइज देम टू अप्रोच द कंसर्न ऑफिसर। मतलब इस तरह की कोई भी इश्यूज आती हैं तो क्या करना है, क्या करना है टैक्स पेयर्स को कि वो जाए अप्रोच करे जो आपके कंसर्न ऑफिसर हैं उनको। इसमें क्या है, सेक्शन 74 ऑफ CGST एक्ट 2070 इशू आर रेज ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ SCN अंडर 74। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं और सारे भी जो फैक्ट्स है वो सबको डिस्क्लोज करेंगे, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कई सारे जो इश्यूज हैं वो आए थे मीटिंग ऑफ SCN में कि कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, टैक्स पर हैविंग सबमिटेड और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज ऑल फैक्ट। तो इसमें कमेटी ने कहा है कि डिपेंड करता है कि ऑडिट टीम या हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी फाइंडिंग्स है वो तो आपको प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। अवेल द टैक्स पर इवन विच इज़ एक्सक्लूडेड टैक्सेबल एक्टिविटी DRC का जो नोटिस आ रहे थे क्योंकि
हो सकता है कभी उनका I3BG R1 इसमें कुछ इशू रहा हो उस चीज़ से रिलेटेड। रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इन्फॉर्म दैट क्रॉस चार्ज शैल बी अंडरटेकन एज पर कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस चार्ज शैल बी अंडरटेकन ऑन मंथली बेसिस। तो इसमें रिकमेंडेशन दिया गया कि जो कमेटी इन्फॉर्म करेगी जो क्रॉस चार्ज है, जो क्रॉस चार्जेस है, तो मंथली बेसिस पे किया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे स्पेशल ऑडिट के बारे में है। स्पेशल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड वेयर वैल्यूएशन इज इनकरेक्ट ऑफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन लिमिट। अगर किसी भी तरह का वैल्यूएशन इनकरेक्ट किया गया है तो ऑडिट की जाएगी। हाउएवर इन सम केसेस ऑफिसर्स इनिशिएट स्पेशल ऑडिट इवन व्हेन द डिपार्टमेंट ऑडिट हैज बीन कंक्लूडेड द सेम पीरियड। ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट इसको शुरू कर सकता है। इस पर रिकमेंडेशन कमेटी ने बोला द कमेटी इन्फॉर्म द ट्रेड बॉडी, जो कमेटी है वो ट्रेड बॉडी को इन्फॉर्म करेगी स्पेशल ऑडिट के लिए या जो भी चीज़ है उनके लिए, ताकि जो इश्यूज जो फ्रेम किए गए, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो सॉल्व हो सके। उसके बाद फिर देखेंगे प्री डिपॉजिट थ्रू आईटीसी एज अ रिसेंट सर्कुलर इट वाज क्लैरिफाइड दैट प्री डिपॉजिट वाइल फाइलिंग अपीलिंग कैन डन थ्रू आईटीसी बैलेंस। However, in some of cases, the taxpayer faced the issue of non-accepting appeal by the appellant authority। कई बार देखा गया है कि जो आईटीसी को लेकर प्रॉब्लम आती है, बट जब वो अपील फाइल करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। इसको लेकर रिकमेंडेशन कमेटी ने बोला द कमिश्नर CGST अपील्स टेल इन्फॉर्म दैट नो सच इंटेंस रिगार्ड नो एक्सेप्टेंस अपील बाय द पेयर और द अकाउंट प्री डिपॉजिट नॉट मेड कैश हैज बीन notified. However, he advised that case is any difficulty higher official to appeal कमिश्नरेट में भी अप्रोच। तो ये कहा गया कि ठीक है, किसी भी रीज़न से आपकी अपील नहीं एंटरटेन की जाती तो आप उसको हायर ऑफिसर्स पे कीजिए। नेक्स्ट है आपका ऑडिट प्रोसीडिंग्स थ्रू ऑफलाइन मोड इशूअस DRC विदाउट कंफर्मिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट इशू। तो इसमें कमेटी ने क्या बोला, द कमेटी ऑब्जर्व दैट द ग्रीवेंस आर जेनरिक इन नेचर रिक्वेस्ट बीइंग स्पेसिफिक केस बिफोर द कमेटी। तो उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स है, कई सारे रिकमेंडेशन के लिए आप इसको लीजिए, को PDF मिल जाएगी, आप उसको जो है चेक कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद देख देखते हैं फिक्की ने जो है क्या मेजर इशू रेज किया था मीटिंग में। तो रिक्वायर्ड ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पर्सन एट द बिजनेस प्रीमाइसेस फॉर वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हाउस मे बी डन अवे with for taking GST registration। Recommendation of committee, the committee informed that there is no such requirement of loading photograph of concerned person as a business premises. It was advised that if any such difficulty faced, management may approach senior officers if the of the jurisdiction office। तो फिक्की ने ये बोला था कि जब भी कोई कंपनी GST लेने जाती है तो क्या उनको अपने बिजनेस प्रोमाइसिस के साथ, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नोटिस आते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि आप बिजनेस प्रीमाइसिस के साथ ओनर की फ़ोटो भी दीजिए या सीनियर मैनेजमेंट की। तो इसके बारे में कहा है कि ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप सीनियर ऑफिसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। With the relevant date of payment of interest in respect of wrongly availed input and recommendation of the committee. The committee informed the relevant date of calculation of interest is date of authorization of wrongly availed ITC। अगर आप wrong ITC क्लेम करते हैं तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अगर हम सब कुछ कंक्लूड करें तो चेयर थैंक्स ऑल द पार्टिसिपेंट, मतलब सभी पार्टिसिपेंट को थैंक्स बोला गया। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अटेंडिंग, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने भी अटेंड किया GRC मीटिंग को और जो भी उनको प्रॉब्लम थी वो उन्हें अपने सामने लेकर आए। तो मेन ये चीज़ है। द चेयर फर्दर रिक्वेस्टेड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव सेंसिटाइज द टैक्सपेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर फॉर मोर देन 5 करोड़ मैंडेटरी इशू e-invoice as the issue is being pursued vigorously by the board। तो चेयर ने फर्दर ये रिक्वेस्ट किया है कि जिनका भी 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर जा रहा है वो E-invoice को मैंडेटली यूज़ करे। ऐसा नहीं है क्योंकि इस E-invoice को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बोर्ड ने टेकअप कर लिया है। आपको E-invoice ही इशू करना पड़ेगा अगर आपका 5 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखना है कि कुछ इश्यूज फ्रेम किए गए थे। बाकी इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आप टाइमली चीज़ों को फाइल करिए, आपके रिटर्न है वो आप टाइमली फाइल कीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ों में टाइम का डिमांड किया गया है तो मे बी वो कंसिडर किया जाएगा, जिससे सुमो मोटो कैंसल नोटिस 7 डेज़ में कह दिया जाता है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकदम से कभी भी सुमो मोटो कैंसिल नहीं होता है। अगर आप अपना GST को फाइल नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज में होगा कि आप नहीं फाइल कर रहे हैं, उसका टाइमली फाइल कीजिए। तो वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको इन जो भी इश्यूज़ रेज़ गए, ये जो भी इशू रेज़ किए गए, इनमें से आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।